नमस्ते। सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जिसकी पूरी जिंदगी बस एक भविष्यवाणी और 100 बाघों को मारने के जुनून के इर्द गिर्द घूमती रही। आज हम इसी अजीब और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। लेकिन चलिए इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करते हैं। एक सीधा सा सच, टाइगर किंग मर चुका है। पर सवाल यह है कि कैसे? एक राजा जो खुद को अजय मानता था, जो इतना शक्तिशाली था, उसका अंत आखिर हुआ तो हुआ कैसे? यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। ठीक उस समय जब राजा का जन्म हुआ था और उसके जन्म के साथ ही एक बहुत ही असाधारण घटना घटी। तो मिलिए प्रतिबंधपुरम के महाराजा से। वैसे तो उनके कई नाम थे, एक से बढ़कर एक शानदार नाम। हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सर जिलानी जंग बहादुर। लिस्ट बहुत लंबी है, पर इन सब नामों के बावजूद दुनिया ने उन्हें सिर्फ एक ही नाम दिया, द टाइगर किंग। हुआ ये कि जब राजा सिर्फ 10 दिन के थे, तब राज ज्योतिषियों ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने पूरे महल में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, एक दिन मरेगा जरूर, लेकिन उसकी मौत का कारण बनेगा एक बाघ। और बस तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो 10 दिन का नन्हा सा राजकुमार अचानक बोल पड़ा। और क्या बोला? बाघों को सावधान रहने दो। बस यही वो पल था जब उस बच्चे की अपनी किस्मत के खिलाफ एक जिंदगी भर की जंग शुरू हो गई। और जैसे जैसे राजा बड़े हुए, उन्होंने उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए एक ऐसा जुनूनी मिशन शुरू किया जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, पूरे 100 बाघों को मारना। उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, नहीं, ये तो अपनी किस्मत को चुनौती देने का एक जरिया था। उन्हें लगता था कि जैसे ही वो 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए महाराजा किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे राज्य में अपने अलावा किसी और के भी बाघ के शिकार पे पाबंदी लगा दी। और तो और कसम खा ली कि जब तक 100 बाघ नहीं मार लेते, राजकाज के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। सोचिए, एक आदमी का जुनून, और दांव पे लगा था पूरा राज्य। लेकिन उनके इस मिशन में जल्द ही एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। एक ऊंचे पद वाले ब्रिटिश अधिकारी ने उनके राज्य में बाघ का शिकार करने की इच्छा जता दी। अब राजा के सामने एक बड़ी दुविधा थी, अपना जुनून बचाएं या फिर अपना राज सिंहासन। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए राजा ने एक बहुत ही महंगा रास्ता चुना। उन्होंने उस अधिकारी की पत्नी को तोहफे में 50 हीरे की अंगूठियां भेज दी, और इन सब की कीमत पूरे 3 लाख रुपए। उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मतलब साफ था, वो अपने जुनून के लिए शाही खजाना भी खाली कर सकते थे। राजा अपने धुन में बाघों का शिकार करते रहे और 70 बाघ मारने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अरे, उनके अपने राज्य के जंगलों में तो बाघ ही खत्म हो गए हैं। अब एक नई चुनौती सामने थी। बचे हुए 30 बाघ आखिर आएंगे कहां से? बाघों की इस कमी का राजा ने जो हल निकाला, वो शायद इतिहास का सबसे अजीबोगरीब फैसला था। उन्होंने तय किया कि वो शादी करेंगे। जी हां, शादी। और शादी भी सिर्फ ऐसी राजकुमारी से करेंगे जिसके राज्य में बाघों की आबादी बहुत ज्यादा हो। अब राजा और उनकी तथाकथित अमरता के बीच सिर्फ एक आखिरी दीवार खड़ी थी, वो 100वां बाघ। उसे ढूंढना अब सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका था, एक सनक। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन 100वां बाघ मिला ही नहीं। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब दीवान को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा, तो उन्होंने एक डेस्परेट प्लान बनाया। उन्होंने चुपके से मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बहुत बूढ़ा और बीमार सा बाघ मंगवाया। एक ऐसा बाघ जो शायद किसी को डरा भी नहीं सकता था। और फिर वो क्षण आया, राजा ने उस बूढ़े बाघ पर गोली चलाई और खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा, वाह, मैंने 100वां बाघ मार दिया, मेरी कसम पूरी हुई। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। राजा का निशाना चूक गया था। गोली बाघ को लगी ही नहीं थी। वो बेचारा तो बस गोली की तेज आवाज के सदमे से बेहोश होकर गिर गया था। राजा के जाने के बाद जब शिकारी पास गए, तो उन्होंने देखा कि बाघ तो जिंदा है। अब वो बुरी तरह डर गए। अगर राजा को सच पता चलता तो उनकी नौकरी पक्का जाती।
तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद उस बेहोश बाघ को गोली मार दी। इस तरह राजा के घमंड को बचाने के लिए एक और सच दफन कर दिया गया। अब राजा को लगा कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, हर डर से आजाद। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने अपनी किस्मत को हरा दिया है। उन्होंने सारी सावधानी छोड़ दी, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि किस्मत अपना पासा फेंक चुकी थी। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने के बाद राजा को पहली बार अपने परिवार की याद आई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने बेटे पे ध्यान देंगे और उसके तीसरे जन्मदिन के लिए एक बहुत ही खास तोहफा ढूंढेंगे। तोहफा ढूंढते ढूंढते उन्हें एक दुकान में लकड़ी से बना एक बाग पसंद आ गया। ये कोई कीमती खिलौना नहीं था, इसे किसी अनाड़ी कारीगर ने बनाया था, जिसकी सतह खुरदरी थी और उसमें से लकड़ी की छोटी छोटी फांसें कांटों की तरह बाहर निकली हुई थीं। हुआ ये कि अपने बेटे के साथ खेलते हुए उसी लकड़ी के बाग की एक नन्ही सी फांस महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। एक मामूली सी बात थी, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो छोटी सी फांस एक बड़े जहरीले घाव में बदल गई, जो पूरे हाथ में फैल गया। हालत इतनी बिगड़ी कि मद्रास से 3 बड़े बड़े सर्जनों को ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। ऑपरेशन खत्म हुआ। सर्जन बाहर आए और उन्होंने ऐलान किया, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई है। और देखिए, यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस 100वें बाघ ने आखिर में राजा की जान ली, वो कोई असली खूंखार बाघ नहीं, बल्कि लकड़ी का एक बेजान खिलौना था। भविष्यवाणी तो सच हुई, पर ऐसे जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये कहानी, जो ऊपर से देखने में इतनी मजेदार और व्यंग से भरी है, वो असल में हमें सिखाती क्या है? इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? ये कहानी सिर्फ एक राजा के जुनून की नहीं है, ये सत्ता में बैठे लोगों के घमंड और अहंकार पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कुछ लोग अपनी जिद के आगे किसी की परवाह नहीं करते। ये हमें याद दिलाती है कि शायद किस्मत से लड़ना बेकार है, और सबसे बढ़कर